हाँ ठीक है। अब है ना, तो प्रस्तुतिकरण, आंसर राइटिंग के सबको पिलर पता है क्या? आंसर राइटिंग के क्या क्या पिलर होते हैं मेजर? कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। कोई बता सकता है आंसर राइटिंग के मेजर घटक क्या होते हैं? मेजर आंसर राइटिंग किस किस पे लाई करती है? इंटेंशन, बॉडी और कंक्लूजन। अच्छा, और देखो आंसर राइटिंग का मेन क्या होते हैं? पहला सबसे पिलर होता है कंटेंट। कंटेंट होता है आपकी विषय वस्तु। ये आपका जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना एनरिच होता जाएगा। तो इसका करने के लिए रिवीजन, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट होता है आपका संदर्भ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप क्या क्या उसको समझ पाए हैं, उस हिसाब से आप उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, प्रश्न अच्छे से पढ़े। ठीक है। तीसरी चीज आपकी होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होती है आपकी संरचना। ये बेसिकली 10 मार्कर में होती है कि बेसिकली आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मेट, और इन तीनों के बीच में लिंकेज होना चाहिए। कोई हैपेजर्ड मैनर में चीजें नहीं, एक फ्लो होना चाहिए आंसर राइटिंग में। चौथी चीज आपकी होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। प्रस्तुतिकरण में क्या करना है? प्रस्तुतिकरण में आपको चीजें क्या करनी है? आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, जो एग्जामिनर है उसको अपने आंसर को विजिबल बनाना है। मेक इट विजिबल। अपने आंसर को प्रेजेंटेबल दिखाओ। प्रेजेंटेबल तब दिखेगा जब आप चीजों को हाईलाइट करोगे, या फिर आप ऐसे लिखोगे कीवर्ड्स को, समझ लो। आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। नंबर एक तरीका, बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया। दूसरी चीज, हिंदी वाले क्या कर सकते हैं? जैसे उनको लिखना है पूंजी संरचना, तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि पेन को एक बार और फेर सकते हैं वहां पे, अगर आप अच्छे से कर पाए, प्रैक्टिस आपकी हो जाए, समझ रहे हो। तो उससे क्या है, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि पेन चेंज करने का तो इतना मौका मिलता नहीं, फटाफट पेन चेंज करा, तो वो चीज नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, अब बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करो, या फिर नंबर का 1 2 3 और ABCD का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर का 1 2 3 बुलेट पॉइंट पे ऐसे लिखा जा सकता है। कहीं भी लिखो, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो टेबल का इस्तेमाल करो। हमेशा याद रखो, टेबल टेबल बना के आओ, है ना, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण पे भी वर्क करना बहुत जरूरी है। कई बार आप लोग बहुत अच्छा भी लिखते हो ना, तो वो कई कीवर्ड्स मिस आउट हो जाते हैं। हम तो क्या है, फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा डीप डाउन पढ़ते हैं। एग्जामिनर हो सकता है इतना कभी टाइम ना दे आपकी कॉपी में, और जो आपने लिखा उसकी नजर से हट जाए। तो ये गलती ना करे, जो हमने लिखा है ना उसको प्रेजेंटेबल बनाए, और एग्जामिनर की लाइफ इजी करनी चाहिए। कभी भी यहाँ मत लिखो, यहाँ लिख देते हैं कई लोग, है ना, इस स्पेस से बाहर। ठीक है, कई बार क्या करते हैं लोग बाग, यहाँ पे शिरोरेखा बांध देते हैं, कई बार इधर से चालू कर देते हैं सेकंड लाइन को, कभी ऊपर नीचे से करते हैं। एक होमोजेनिटी मेंटेन रखो। होमोजेनिटी का मतलब होता है ये जो स्पेसिंग है, यहाँ पे आपने जितनी स्पेसिंग रखी है उतनी यहाँ पे रखो। प्रॉपर स्पेसिंग रखते हुए आप आंसर राइटिंग करो हमेशा। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, होमोजेनिटी आपके आंसर राइटिंग में मेंटेन रहनी चाहिए। फिर पांचवा आपका पिलर रहता है इंट्रोडक्शन, कि आपकी भूमिका कैसी है, शुरुआत आप कैसी कर रहे हो। छठा आपका चीज इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। ये बेसिकली 10 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग इन बेसिकली पिलर्स पे डिवाइडेड होती है आपकी। इन सारे एस्पेक्ट पे आप ध्यान रखो। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या करते हैं, कंटेंट के पीछे भागते हैं कि किताब बता दी है, 10 किताबें पढ़ेंगे, कंटेंट, और उनका सिलेक्शन कंटेंट अच्छा होने के बावजूद भी नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं ना, भाई यार बहुत अच्छा कंटेंट है, बट स्टिल वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, नॉलेजेबल हैं, फिर वो फाइनली सेलेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उनका ये वाला जो पार्ट है ये खराब रहता है। इस वाले पार्ट में उनका कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई ना कोई कमियां रहती है। जिसका इन सारे फैक्टर्स में बैलेंस रहेगा, चाहे वो एक में महारती ना हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन, ठीक है, अगर एक
एक भी सब में ये बैलेंस और संतुलन बना के चलता है तो वो आराम से इस मेंस के मतलब जो परीक्षा है उसको इजीली क्रैक कर सकता है। इन सब में एक सामंजस्य और संतुलन बनाने की चीज है, और ये चीज आपकी प्रैक्टिस से आएगी। शेयर प्रैक्टिस, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, छोटा बड़ा क्या है, क्या प्रैक्टिस से आएगी ये चीजें। लिमिटेड कंटेंट पे भी आप अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हो अगर आपका इसमें कमांड है, प्रेजेंटेशन में, स्ट्रक्चर बनाने में, फ्लो बनाने में, ठीक है, कंटेंट इंट्रोडक्शन में, बॉडी बनाने में, तो आप उसमें अच्छा मार्क्स ले जाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक्स मैंने आपको बताया, आंसर राइटिंग बेसिकली इन पिलर्स पे लाई करती है। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट? ठीक है, तो आगे से आप कभी भी कल जैसे आप एग्जाम मतलब जो भी दे और आने वाले टेस्ट वगैरह दे, इन पिलर्स पे हमेशा जज करें अपने आंसर को कि मैंने इस हिसाब से सही लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है। कई बार लोग क्या होता है, नंबर मार्क्स करे, हम तो लिख के आए थे, हमें नंबर नहीं मिले। उनकी कॉपी देखोगे ना तो कॉपी इतनी पुअरली प्रेजेंटेड होती है, वो एग्जामिनर से चाह रहा है कि एग्जामिनर एफर्ट डाल के उसमें से आंसर ढूंढे, उसमें से कीवर्ड्स ढूंढे, उसने लिखे होते हैं, पर उसको नंबर क्यों दे वो एग्जामिनर? उसने एक बार में कर लिया, चलो एक क्वेश्चन में वो कर लेगा, दो में, उसके सामने 40 क्वेश्चन एक पेपर में आएंगे तो वो तो खींच जाएगा ना। तो एग्जामिनर की लाइफ आपको इजी बनानी है। मुझे तो लगता है कि मैं तो इस उद्देश्य से, अगर आंसर राइटिंग अगर आप करते हो ना, तो आपका शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन है। आपने एग्जामिनर की लाइफ एक प्रॉपरली तरीके से इजी बना दी ना, अगर उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी, उसको एक्स्ट्रा झुक के देखना पड़ रहा है, साइड में करके देखना पड़ रहा है। क्लियरली से लिखो, क्लैरिटी से लिखो, राइटिंग चाहे आपकी कैसी हो पर क्लैरिटी से लिखो, प्रेजेंटेबल, मतलब अच्छी दिखनी चाहिए कॉपी, होमोजेनिटी आपकी मेंटेन रहे, तो वो आपको शुद्ध रूप से मतलब नंबर देगा, मतलब उसमें फिर वो बेटर ढंग से आपकी कॉपी चेक हो पाएगी। ठीक है, सर तो हाँ सर वो राइटिंग के लिए पूछना था। मेरी राइटिंग मतलब ऐसे ना, मैं ऐसे सटे सटे लिखती हूँ, थोड़ा पास पास में ऐसे। कोई तो दिक्कत ऐसे नहीं है, पर सटे सटे भी लिखो ना, तो सटे सटे में ये करो कि है ना, वो मेंटेन रहना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि एक में तो इतना पास पास लिख रहे हो, दूसरे में इतना दूर, समझ रहे हो? फ़ॉन्ट आपके नहीं सर, बराबर, वो ना एक ऐसे होमोजेनिटी मतलब वो मेंटेन। ऐसे ना ऐसे घिच पिच जैसा लगता है, गुलमुल जैसा, कि समझ में नहीं आता ऐसे। तो मेरे को ऐसे बोला गया है कि लिखावट नहीं मैम, सुधार। अगर 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 ये वाली स्थिति है ना, तो आप क्या करो, अपने शब्दों के बीच में जो गैप है ना, ये थोड़ा ज्यादा दो। फिर ये जो फिर ऐसे गैप है ना, कंटेंट छूट ये आप जाएगा। ज्यादा दो। ऐसा कंटेंट कुछ नहीं होगा मैम, आपके और भी तो वही तो मैंने कहा ना, यहाँ पे फिर आप फोकस लेके कंटेंट पे आ गए। देखो, कंटेंट ही सब कुछ नहीं है। कंटेंट ठीक है आपका, अगर 50% वर्क कर रहा है ना, तो हम लोगों की मानसिकता 90% कंटेंट पे ही फोकस हो जाती है, विच इज नॉट राइट। कंटेंट बहुत लोगों के पास अच्छा होगा, जो 20,000 लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे ना, सबके पास कंटेंट बढ़िया होता है। उसमें से मैं मानता हूँ 10 से 12,000 तो सीरियस एस्पिरेंट होते ही हैं, चलो आधे भी मान लो। तो अगर आधे भी 10-12 सीरियस है, तो कंटेंट है उनके पास, वो अच्छे नंबर प्री में लेके आए हैं, तो उतना तो पढ़ के बैठे हैं। तो कंटेंट से सिलेक्शन नहीं हो रहा, केवल आइसोलेटेड कंटेंट पे आपको लग रहा है कि यार वो छूट जाएगा, फिर आप क्या कर रहे हो, कीवर्ड्स पे आपका फोकस नहीं है, आप अलग अपनी बात को कम शब्दों में नहीं रख पा रहे हो, मतलब तो वो भी फिर आप में कमी है प्रेजेंटेशन की, उसको सुधारो कि कम शब्दों में अपनी बात ज्यादा कह पाओ। इसके लिए तो हम मुख्य शब्दों पे वो करते हैं कि भाई शब्द आप जैसे अगर कीवर्ड पे अगर अच्छा खेल पाते हो, तो फिर आपको कंटेंट पे भी वो समस्या नहीं होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और सर ये लिखना कैसे है? उसमें ऐसे होता है ना, ये पैरा छोड़ के यहाँ से शुरू करो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे। मैम वो तो देखो, 2 मार्कर 5 मार्कर में तो ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, ठीक है, कि भाई यहाँ से लिखो। 10 मार्कर में आप कर सकते हो, पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो आप क्या करो, जैसे शुरुआत की 2 लाइन आपने इंट्रो की दे दी, फिर बॉडी के लिए आपने जैसे सपोज करो, या तो आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे या फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, तो एक पैराग्राफ आपने यहाँ, दूसरा पैराग्राफ आपका यहाँ, और तीसरा उसके बाद लास्ट के 2 लाइन आपने कंक्लूजन के लिए छोड़ दी। तो वो प्रैक्टिस करो कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है आपकी, नंबर लाइंस में शुरू की 1.5 लाइन और आखिरी की 1.5 लाइन आपने क्या करा, इंट्रो कंक्लूजन को दे दी। अब आपको उसमें लिखना है, देखो इंट्रो कंक्लूजन, आप फिर आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे बेहतर लिख पाते हो। वो आपका सुधरेगा जब जब आपकी
कीवर्ड्स पे महारत हासिल होगी। तो इंट्रो और कंक्लूजन आपने वहां कर दिया। फिर बॉडी को या तो दो फॉर्मेट में लिखा जाता है, या तो पैरा फॉर्मेट में लिखोगे या फिर आप बुलेट पॉइंट्स पे लिखोगे। ठीक है, फिर उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो भी कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना उसको। सर वो ऐसे लिखते हैं ना कि हेडिंग लिखनी है, फिर उसके बाद कहाँ से शुरू करना है, उससे वहीं से या फिर थोड़ा नीचे से ऐसे? नहीं, जैसे आप क्या करो, जैसे 10 मार्कर का कोई क्वेश्चन आता है, सपोज करो ये स्पेस मान लेते हैं 10 मार्कर की है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने भूमिका लिख दी, यहाँ से चालू करी है ना, फिर आपका यहाँ पे आपकी 1.5 लाइन तक भूमिका कंप्लीट होगी। सपोज करो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ तक खत्म कर दो। फिर आपने एक कोई कनेक्टर लाइन लिख के पहला पॉइंट यहाँ से चालू कर, गैप मत छोड़ना, बिल्कुल स्पेस इतना ज्यादा नहीं होता कि अपन गैप छोड़ सके यूपीएससी की तरह। तो आप यहाँ ही से पहला पॉइंट चालू करके आप पहला पॉइंट यहाँ पे दे रहे हैं, फिर दूसरा पॉइंट आपने यहाँ दे दिया, सब हेडिंग बनाते हुए चल रहे हैं अपन, है ना। चौथा पॉइंट तीसरा अपन ने, चौथा अपन ने यहाँ दे दिया, फिर पांचवा अपन ने यहाँ दे दिया। आप लिख सकते हो एटलीस्ट 6 और 7 सपोज करो, ठीक है। अब आपके 8 पॉइंट भी हो सकते हैं, 8 पॉइंट तक आप आराम से लिख सकते हो। फिर ये पॉइंट होते होते आपका कंक्लूजन आएगा, तो यहाँ पे आपने उसको निष्कर्ष डाला, यहाँ ब्लॉग बनाते हो आप यहाँ लिख सकते हो निष्कर्ष। ये आपके पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स अपने लिख दिए, और यहाँ पे आप मेंशन करते जाओ। इतना ही जगह मिलती है आपको 10 में, इससे थोड़ी सी और ज्यादा मिल सकती है, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो 8-9 पॉइंट अपने इजीली आ सकते हैं, मैंने ये देखा है 10 मार्कर में 8-9 पॉइंट की गुंजाइश रहती है अगर आप ढंग से लिखो तो। सर ये जैसे आपने भूमिका लिखा है ना, ये तो लिखना जरूरी नहीं, ये लिखना नहीं, जरूरी नहीं मैं है। ऐसे पूछू जैसे आपने भूमिका लिखा तो इसके जस्ट नीचे से शुरू कर सकते हैं क्या लिखना, या फिर इसको स्पेस देना भूम होता है यहाँ से छोड़ के? अच्छा, यहाँ से लिखना, यहाँ से लिखना क्या कह रहे हैं आप? कहाँ से ये कह रहे हैं कि यहाँ से लिखना चालू करें कि नहीं? नहीं, आपने मतलब ऐसे लिखा भूमिका, फिर उसके मतलब हेलो। भूमिका से शुरू करना है। हेलो। सर इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं क्या? नहीं, कर लेते ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, है सर ना। जैसे इसमें एक लाइन है, उसमें मतलब जो सिंगल लाइन है उसमें मतलब अपन 2 पॉइंट बना के लिख सकते हैं, मतलब एक ही लाइन में 2। यार वो जब आपके पास कंटेंट ऐसा हो कि आप कुछ चीज भूल गए लिखना हो, वो एक आध क्वेश्चन पे चलेगा, पर वो मतलब उसको वो नॉर्म मत बनाओ, उससे तो पूरा आंसर आपका ऐसा लगेगा घिचपिच बहुत ज्यादा। एग्जामिनर के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको समझना। आपको क्या लग रहा है कि वो मुक्ता मैम की एक कॉपी देखी और उसी से एग्जामिनर इंप्रेस होकर नंबर थोड़ा दिया होगा, समझ रहे हो। उसको वो हाईलाइट, वो वाला पॉइंट हाईलाइटेबल नहीं हो सकता कि एक आदमी ने उसको कैसे यूटिलाइज कर लिया। वो आप खुद ही सोचो ना, एग्जामिनर की लाइफ इजी तब रहेगी जब आपने क्लैरिटी से लिखा हो। मैं ये कह रहा हूँ, आपको सपोज करो 10 पॉइंट्स आते हैं, जरूरी नहीं है 10 पॉइंट घुसाओ आप वहां पे, आप डिसाइड करो कि यार ये 2 पॉइंट तो कोई जरूरी नहीं है नहीं लिखने के, इससे बेटर है मैं 2 पॉइंट काट देता हूँ। उसको काट के आप 8 ही पॉइंट लिख के आ जाओगे ना, कोई ऐसा नहीं है कि वो नंबर बिल्कुल काट देगा इसने तो ये कम ही लिखे हैं यार। प्रेजेंटेबल पे भी वर्क करो, उस कंटेंट ज्यादा लिखने की वजह से अगर आपने प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर को बिल्कुल वो छोड़ दिया ना, तो फिर आपकी नंबर नहीं आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब उतने नंबर नहीं आएंगे। डोंट, मतलब आप ऐसा नहीं है कि कंटेंट के पीछे इतना ज्यादा एग्रेसिवली भागो कि स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दो। अगर आप कंटेंट को मेंटेन करते हो, स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हो, प्रेजेंटेशन जितना आप कर सकते हो उतना तो करो, ठीक है। ये चीजें मत करो, उसको नॉर्म मत बनाओ कि एक आध को वहीं पे आप लिखते हो या कैसे भी कर। सर जैसे इसमें ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जैसे आप बोल रहे हो इंट्रो करना है तो इंट्रो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं ना, और लेकिन हिंदी में जैसे जो माथा बांधना होता है उनका अक्षर जो अपन इसमें उसमें माथा, शिरा तो रेखा। इसमें क्या? हाँ हाँ, तो कैसे करें, मतलब ऊपर से स्टार्ट, जस्ट क्वेश्चन के नीचे से स्टार्ट करें या फिर लाइन टू लाइन जो से दे रखा है उस देखो हिसाब से? कई उसमें देखो डिपेंड करता है, कई लोग कैसा लिखते हैं, कई लोग तो क्या करते हैं इसको शिरोरेखा बना देता है, कई लोग क्या करते हैं इसके ऊपर लिखते हैं, जैसे ऐसे खुद से ऐसे बनाते चलते हैं, हाँ हाँ, यही है मैं ना, पूछ रही इसके हूँ। ऊपर लिखते हैं कई लोग।
वो आपको वेरी करेगा, उसमें कोई वैसा नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि आप इससे शिरोरेखा बांध सकते हो तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। बंदी बताइए, उसमें आपकी लाइन वेवर नहीं करेगी, ऊपर नीचे कभी नहीं हो। यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका वर्ड ऊपर चला जाए, शब्द इधर चला जाए, तो ये वही होमोजेनिटी आपकी बिगड़ेगी आंसर राइटिंग में। इससे बेटर है कि आप इसी को शिरोरेखा बांधते हो आप चलो। जैसे अपन नॉर्मल हिंदी में तो ऐसे ही करते थे पहले, तो हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। वो तो बाद में स्टाइल में लोग लिखने लग गए, लेकिन ये बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे उसको करते हुए चलो। और हिंदी मीडियम के जब उनको अगर कुछ चीज को हाईलाइट करना है ना, तो अपने इंग्लिश मीडियम के वालों के वास्ते एक कंसेप्ट ये है कि इस चीज को क्या है, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैप्स लॉक में भी लिख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ वाले चीजों को कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, तो और अच्छा हाईलाइट होगा। जैसे अपना क्वेश्चन था फॉर्मिंग, है ना, टकमैन वाला था ना, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, तो इसको क्या है, मैं क्या कर सकता था कि ऐसे करके आ जाता। अब मेरा बिल्कुल अच्छा प्रेजेंटेबल है, उसको दिखेगा, जैसे ही वो आंसर दिखेगा उसको दिख जाएगा और फटाफट वो नंबर दे देगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन है इंग्लिश में कि मैं कैपिटल लेटर्स में करता हूँ। जो हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो हिंदी वाले क्या करें, उसके ऊपर डबल लेयर से वो कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, उसको डबल से पेन से हाईलाइट करके लिख सकते हैं, जिससे वो क्या होगा, और जब वो स्कैन होगी ना कॉपी, तो वो ज्यादा थोड़ा गाढ़ा दिखेगा। गाढ़ा दिखेगा तो वो प्रेजेंटेबल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा उससे। या गाढ़ा कर दो या बॉक्स में ठीक है, अपन उसको डाल सकते हैं ना। हाँ, या तो फिर बॉक्स में डाल सकते हो, बिल्कुल। सर ये आपके पास एक और ऑप्शन है कि उसको हिंदी में जैसे इंग्लिश की जैसे लिखते हैं ना, इंग्लिश के जैसे खुद से सिरोरेखा बनाते हैं, वो वाला जो तरीका है वो नेगेटिव में जाता है क्या? नहीं, नेगेटिव तो नहीं जाता। मेरा उसमें एक कंसर्न है, मैं जैसे अगर यहाँ लिखूं हिंदी में शिरोरेखा यहाँ बांधते, सपोज करो लिखता हूँ, मैं किसी में हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर ले जाऊं अक्षरों को, तो मेरा जो लय है, मतलब जो जैसे ये एक धारा में चल रहे हैं, तो मेरा यूं भी जा सकता है ऊपर, नीचे भी जा सकता है, हो सकता है इसके ऊपर भी लिख जाऊं जल्दबाजी में तो एक कटा हुआ सा दिख जाए। अगर मैं इसमें लिखता हुआ चलूंगा ना, तो मेरे वो चांसेस हट जाएंगे एरर होने के। नहीं, जो अगर त्रुटियां वो हो सकती है ना चांसेस लिखने में, ना सर, फिर तो लिख लो, फिर तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेबल आपको लग रहा है ना कि आपको देखने में पढ़ने, हाँ, नेगेटिव कुछ नहीं है। प्रेजेंटेबल ये हो, मतलब आप एग्जामिनर की दृष्टि से देखो, मेरे वर्ड एक तो अक्षर समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ऐसे घोच पोच ना लिखा हो ज्यादा, है ना। ए और ई में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा, टी और एफ में अंतर नहीं समझ में आ रहा, जी में अंतर नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, जी जे में क्या लिखा है। तो ये एक तो ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि शाह लिखा है, हा लिखा है, क्या लिखा है, श्रा लिखा है। तो ये क्लैरिटी पे वर्क करो। इससे क्या है, जब अक्षर ही आपके सही बनने लग जाएंगे ना, तो फिर क्लैरिटी रहेगी लेखन में, है ना। तो एक ये गलती ना करो, कई बार क्या है, अक्षर ही समझ में नहीं आते लिखा क्या है, ए और ए यूं मिक्स हो जाते हैं, कई लोग ऐसे ही लिख देते हैं, तो वो चीज ना हो आंसर राइटिंग। जी। और सर एक पॉइंट और था, जैसे हमने कोई पॉइंट लिखा और वो लास्ट में सिर्फ दूसरी वाली जो लाइन है उसमें सिर्फ एक या दो ही शब्द आए हैं, तो दूसरा पॉइंट हम जस्ट वहीं से शुरू कर सकते हैं ना, आगे से ही तुरंत ही। हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सपोज आप ये कह रहे हो कि मेरा पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ लिख के भी चालू कर सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसे लिख के आता था, तो मेरे साथ तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो मैं तो यूज करता, लिख सकते हो। उसमें क्या है कि उसमें और ज्यादा पॉइंट लिख पाओगे आप। हाँ जी, उसमें आप ज्यादा कंटेंट लिखो। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जगह तो उसको देखो छोड़नी नहीं है यार इसमें, बस आप क्या थोड़ा सा उसमें, बस आपके शब्द दिखने में ठीक हो, होमोजेनिटी बनी रहे, कॉपी अच्छी दिख रही है, भरी हुई ठीक ठाक लिख रही है, तो वो ठीक चलेगा आपका, है ना। तो ये चीज पे वर्क उस पे करना है, ठीक है। सर जो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंशिएट वाले, जिसमें आप बोल रहे हो बीच में लाइन खींच के बना, मेरे को फीडबैक मिलता है कि बहुत ज्यादा छोटा लिखा है, मतलब फॉन्ट साइज इंक्रीज करने को, तो वो क्या मतलब उसमें कैसे, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं उसमें तो। मैम ये एक क्या है, ये याद रख लो कि अगर जैसे 2 मार्कर है ना, तो 2 प्लस पॉइंट लिख के आओ, 5 मार्कर है ना, तो 5 प्लस पॉइंट लिख के आओ, और 10 मार्कर है तो एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट्स लिख के आने, डिफरेंशिएट वाला अगर क्वेश्चन होता है तो। ठीक है, एक नॉर्मल है कि उस सामने वाले को लगना चाहिए कि यार इसने 5 मार्कर के हिसाब से नंबर लिखा है, तो पहला तो ये एक माइंड सेटअप बना लो। दूसरा, जब आपको कंटेंट में अपन क्या है, अपन को भी पता होता है कई चीजें अपन अननेसेसरी की डालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीप है, ये एक्सपेंसिव है। अगर जब तक अपने पास भारी भारी वर्ड्स वाले
अच्छे खासे डिफरेंस वाले आपने पास 5-6 मेन पॉइंट होते हैं। सपोज करो सोलर एनर्जी पॉलिसी पे क्वेश्चन आया, आप देखोगे उसमें 5-6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पॉइंट ऐसे ही लिखा हुआ है कि इसका बढ़ावा दिया जाएगा, इसको कम किया जाएगा। अब उनको बताया यार ये पॉइंट्स को हटाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा क्रॉप करा जा सकता है, तो फिर आप उसके क्वेश्चन के शब्दों के हिसाब से इसको जज करो। ठीक है, अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो वो पॉइंट्स पहले लिख लो कि जो अच्छे पॉइंट्स है डबल अकाउंट एंट्री में, सिंगल अकाउंट एंट्री में, कि जो बैठेंगे कि भाई कैश फ्लो की जो कोई बात कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट के ये डिफरेंस है। कई क्या लिख रहे हैं उसको, वो चीप होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। अब ये देख बिल्कुल ऐसा है कि बहुत ही जेनरिक हो गया, सबको दिख रहा है कि भाई ऐसा होगा, बच्चों वाला अंतर होगा, इसको ना लिखे फिर, है ना। तो अपन को ये आइडेंटिफाई करना है कि 5-6 मेन पॉइंट हेडर जो है वो पहले लिखे जाए। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तब आप लिख दो उसमें आंसर है, ये है। तो लेकिन ये मतलब नहीं है कि 5 लिखने के बाद आप अननेसेसरी के पॉइंट भी ऐड करे जा रहे हो, एक्सपेंसिव है, वो चीप है, ये है, फला है, वो ना करो। जेनरिक पॉइंट मत लिखो, उसमें स्पेसिफिक पॉइंट लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। और सर ये जो आउटलाइन है, अगर उससे बाहर शब्द गए तो वो स्कैन नहीं होते हैं? स्कैन तो हो जाता है मैम, लेकिन एक प्रॉब्लम तो क्या होती है कि ऊपर डायरेक्शन में लिखा है, स्पेस में लिखो, वरना पेनल्टी के नंबर कट सकते हैं, तो वो रिस्क ना लें। फिर आप स्पेस से बाहर लिख रहे हो ना, तो उसके सामने वाले को ये पता चल जाता है कि शब्द सीमा से तो ज्यादा लिखा होगा इसमें, तो उसके पास एक वो टूल रहता है कि भाई ये मैं नंबर काट, हालांकि अभी तक तो इतने ज्यादा नंबर कभी काटे नहीं। फिर दूसरा आपका जो टेक्निकल एरर में स्कैन में भी जा सकता है, तो हम क्यों लिखे बाहर, है ना, बाहर ना अवॉइड ही करें बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब ये तो हो गई थोड़ी बेसिक आंसर राइटिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कई लोगों को लग रहा होगा कि इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली यही मैटर करती है आंसर राइटिंग फील्ड पे, वहां पे, है ना। जब अपन 12 घंटे का एग्जाम देंगे ना, तो यही चीज मैटर करेगी कि आप कैसे उत्तर लेखन में अपने आइडियाज को प्रेजेंट करके आ रहे हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये वाला, तो इस